गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैनिंग द ऑनलाइन गेमिंग एप्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट से एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आती है। ये न्यूज आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छी भी हो सकती है, बट दिस न्यूज कैन बी अ डिजास्टर फॉर योर करियर एज वेल। मार्केट से न्यूज ये निकल कर आती है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने अनाउंस करा है कि भाई साहब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने वाले हैं इस पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, और काफी सारी ऐसी एप्स है, काफी सारी ऐसी गेमिंग एप्स हैं जिनको बैन करा जाने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस पूरे एनालिसिस को लेकर कि एग्जैक्टली इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस की गेमिंग इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, और कौन कौन सी एप्स अब मार्केट में बैन होने वाली हैं, प्लस कौन सी एप्स मार्केट में रहने वाली। मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भाई साहब एक अनाउंसमेंट करी है, अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज करी है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री है उसको, उसमें यह देखा जा रहा है कि कौन सी चीजें लीगल हैं, कौन सी चीजें इलीगल हैं, एंड द बेस्ट पार्ट कि कुल मिलाकर जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें 3 मेन कैटेगरीज को बैन करा जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये 3 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, द बेटिंग एप्स। अब उनका बेटिंग ऐप से क्या मतलब था, क्या सिनेरियो था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये क्लैरिफाइड नहीं है, बट उन्होंने ये बोला कि कैटेगरी नंबर 1 बेटिंग एप्स, कैटेगरी नंबर 2 दोज एप्स व्हिच आर एडिक्टिव। अगेन, एडिक्शन ऑफ एन ऐप इज अ वेरी वेरिएबल टर्म। किसके लिए? इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म कि किसके लिए एडिक्शन का मतलब क्या है, बट उनके वर्ड्स उन्होंने प्रेस रिलीज में ये बताए हैं कि जिन एप्स का, जिन गेम्स का एडिक्शन हो जाता है प्लेयर्स पर, यूजर्स पर, यूथ पर, उन एप्स को बैन करा जाने वाला है। एंड द थर्ड कैटेगरी, वो एप्स जो यूजर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, स्कैम्स कर रही हैं, उन एप्स को भी बैन करा जाने वाला है। तो एज पर हिम, एज पर द यूनियन मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज। नंबर 1 विच आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द यूजर्स, जो स्कैम कर रही हैं यूजर्स के साथ। नंबर 2 विच आर ऑपरेटिंग इलीगली। भाई साहब मार्केट में बहुत सारा इस टाइम पर इलीगल मामला चल रहा है, बताऊंगा मैं अभी उस पर आऊंगा। एंड नंबर 3 दोज एप्स विच आर एक्चुअली creating an addiction in the minds of users. These 3 categories are going to get banned from the market in the online gaming industry of India. Ladies and gentlemen, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमने देखा कि रिसेंटली कुछ सालों से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा बूम कर दिया है। और ये बूम कब से आया आपको पता होगा, कोविड के टाइम पर जब पैंडेमिक चल रहा था, हम सब लोग घर पर थे, वी वर अंडर लॉकडाउन, तो हम सब लोगों ने एक्सप्लोर करा कि मार्केट में टाइम पास करने के तरीके क्या है, और उस टाइम पर गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड गेटिंग बूम्ड अप इन इंडिया। अब बूम होते होते गेमिंग एप्स, बेटिंग एप्स इतनी ज्यादा बूम हो गई कि भाई साहब मार्केट में उन लोगों ने, उन एप्स ने यूजर्स के साथ फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। आई टेल यू अ वेरी वेरी गुड थिंग, मार्केट में एक रिपोर्ट आई थी कि इस टाइम पर जो कुल मिलाकर गेमिंग एप्स चल रही हैं, ऑनलाइन गेमिंग एप्स चल रही हैं, ऑनलाइन बेटिंग एप्स चल रही हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स चल रही हैं, आउट ऑफ देम ओनली 70%, आउट ऑफ देम ओनली 30% आर लीगल, आर नॉट कमिटिंग अ फ्रॉड। रेस्ट 70% ऑफ द एप्स वो यूजर्स के साथ स्कैम करती हैं, फ्रॉड करती हैं। आप खुद बताओ, आपने कितनी बार ऐसा देखा है, कितने सारे एड्स ऐसे देखे हैं जो यूजर्स को कहती हैं कि आप बेटिंग करो, आप पैसा लगाओ, टेलीग्राम पर एक चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको ये मिलेगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी आईपीएल की टीम जीतने वाली है। मतलब एक कुल मिलाकर जिसको कहते हैं ना प्योरली सट्टेबाजी चल रही है, जिसके चक्कर में हर दिन लाखों यूजर्स अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई साहब 50 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और उनके साथ अल्टीमेटली होता है फ्रॉड। अब इसको देखते हुए, प्लस इसके साथ ये तो एक प्रॉब्लम मार्केट की, यूथ को एडिक्शन होता जा रहा है। हमने कितनी सारी न्यूज ऐसी देखी कि काफी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए चुराकर बैंक अकाउंट से लैक्स ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस करी इन ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए, और वहां पर स्कैम हो गया। प्लस काफी सारी हमने देखा कि काफी सारे अलग अलग टाइप के रैकेट्स चल रहे हैं इस टाइम पर मार्केट में। ऑनलाइन गेमिंग एप्स से बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यूथ को टारगेट करा जा रहा है, यूथ को ब्लैकमेल करा जा रहा है फॉर वॉट एवर रीजंस। द पॉइंट इज, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जब बूम हुई ना मार्केट में, तो आपको पता है कि कभी भी अगर इंडस्ट्री नई नई मार्केट में आती है तो उसके चारों तरफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में नई इंडस्ट्री है। उसके चलते बहुत सारे बैड प्लेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और वो उस इंडस्ट्री का फायदा उठाते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से ये प्लान कर रही थी कि इस इंडस्ट्री के चारों तरफ अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। इनको लाइसेंसिंग के तौर पर करना पड़ेगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने से यह हो जाएगा कि जितनी भी फ्रॉड एप्स हैं जो यूजर्स के साथ स्कैम करने के लिए आ रही हैं, वो वहीं की वहीं एलिमिनेट हो जाएंगी, उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। प्लस
जितनी भी लाइसेंस्ड एप्स होंगी मार्केट में, जितनी भी लाइसेंस गेमिंग एप्स होंगी मार्केट में, उनको भी गवर्नमेंट के एनेक्जर्स, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। का मतलब कितना पैसा लेना है, कैसे कैसे बेटिंग होगी, कैसे कैसे यूजर्स को पे बैक करा जाएगा, A to Z एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब मान के चलो ये पूरी की पूरी चीज वैसे ही होने वाली है जैसे इस टाइम पर इंडिया की फाइनेंस इंडस्ट्री चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मार्केट में लोन एप्स हैं, लेकिन सारी लोन एप्स को लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको एनबीएफसी बनना पड़ता है, उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है मार्केट में रहने के लिए, क्योंकि फिनटेक की इंडस्ट्री में, फाइनेंस की इंडस्ट्री में पैसा इन्वॉल्व है। अब यही चीज क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में भी हो चुकी है, गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा हर दिन पर लगाया जा रहा है, हर दिन पर निकाला जा रहा है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग कि अब इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के चारों तरफ रखना पड़ेगा। अब यह बात ना कुल मिलाकर अच्छी भी साबित हो सकती है और बेकार भी साबित हो सकती है। कैसे? बहुत सारी एप्स ऐसी हैं, 70% एज पर द क्लेम 70% एप्स ऐसी हैं जिसपे आज की डेट में यूजर्स ट्रांजैक्ट तो कर रहे हैं, बट वो सारी की सारी फ्रॉड है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस निकल कर आती हैं, वो सारी की सारी एप्स मार्केट में हो जाएंगी बैन, चाहे कितनी ही बड़ी ऐप हो, कितनी ही छोटी ऐप हो। हमने देखा पबजी जैसे बड़े गेम को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर सकती है, तो भाई साहब सामने वाले के हाथ में तो सब कुछ ही है। दे कैन बैन एनी ऐप जो कि यूजर्स के साथ मैनिपुलेशन कर रही है। अच्छी बात यह हो सकती है कि आप लोगों को फाइनली स्कैम से मुक्ति मिलने वाली है। अगर आपकी फैमिलीज, जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा, जो यूथ का पूरा सेगमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस टाइम पर ऑनलाइन गेमिंग में, और इसके चक्कर में ये लोग अपना फ्यूचर इतना ज्यादा मतलब उस पर डिपेंड कर देते हैं। दे कीप ऑन प्लेइंग दीज ऑनलाइन गेम्स फॉर 15 आवर्स इन अ डे, एक्सपेक्टिंग कि कल को पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस अब आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि एक कैटेगरी जिसमें यह है कि एडिक्टिव एप्स, उनको भी बैन कर दिया जाएगा मार्केट में। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज साबित हो सकती है इंडिया के गेमिंग मार्केट के लिए। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीधा सीधा कहना यह है कि अगर आप लीगली चलोगे, कानूनी तरीके से चलोगे और आप यूजर्स को मैनिपुलेट नहीं करोगे, तो आपके गेमिंग ऐप को मार्केट में रहने दिया जाएगा। बट अगर आप यूजर से सट्टा खिला रहे हो, उनके पैसे खराब कर रहे हो, पैसे लेकर फ्रॉड कर रहे हो, तो आप बहुत ही जल्दी बैन होने वाले हो। What is your opinion on this entire industry? क्या आपको लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की इस इंडस्ट्री को अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है? क्या आपने कभी स्कैम को देखा है कि ऐसी इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ जिसके चक्कर में आप फंसे हो? डू कॉमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर न्यूज, ऑन दिस एंटायर एनालिसिस, एंड लेट मी नो। थैंक यू।